नमस्कार, आप सभी का एसडीएम एजुकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और लगभग हम उसे पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है औसत। तो देखते हैं औसत के बारे में क्या क्या अच्छी बातें बन सकती हैं। सबसे पहले औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है हमने शुरू से ही पढ़ा है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब देखो, जब हम औसत पढ़ेंगे तो इन पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें कौन कौन सी बातें और पूछी जा सकती है, हम पहले उनको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है। परिभाषा में आपको पहले संख्या पद्धति में बता चुका हूं, तो यहाँ पर मैं सीधी आपको वही बातें ही बताऊंगा। यानी जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से जितनी भी जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती हैं, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब यदि बात करें पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अंत तक जाती है। आगे यदि बात करूं मैं सम संख्याएं कौन होती है। सम संख्याएं 0 2 4 6 8, इस हिसाब से आगे सारी संख्याएं हैं वो क्या होगी, सम संख्याएं होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, तो वे सारी संख्याएं क्या होगी, सम संख्याएं होगी। और यदि बात करें विषम संख्याओं के बारे में, तो विषम संख्याएं कौन होगी, 3 5 7 9, और इस हिसाब से आगे सारी संख्याएं क्या होगी, विषम संख्या होगी। और यदि किसी संख्या के अंत में ये अंक होंगे तो वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब देखो, कभी कभी गुणज का पूछ लिया जाएगा, इतने गुणज का औसत क्या है। तो गुणज क्या होता है, किसी संख्या का पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा ही उसका क्या गुणज है। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक और बात दिखा देता हूं, समांतर श्रेणी क्या होगा। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये समान अंतर से श्रेणी बनेगी। 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, यानी समान अंतर की श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और समांतर श्रेणी का हमें कभी भी औसत निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज का। उस एवरेज का फॉर्मूला बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। यदि हम करेंगे तो समांतर श्रेणी जहां भी दिख रही है उसका फटाफट हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स को मैंने आपको बताया था कौन, 1 2 3 4 5, इस प्रकार समस्त नंबर जो आगे आने वाले सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5, इस हिसाब से जो भी सीरीज आगे तक जाएगी वे सारे नंबर क्या होंगे, प्राकृत नंबर होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे। अब देखो, यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल समांतर श्रेणी बन रही है। और जब समांतर श्रेणी बन रही है तो फॉर्मूला क्या बनता है औसत का, प्रथम संख्या बट्टा अंतिम संख्या अपॉन 2 कर देंगे यहाँ पर। तो अंतिम संख्या कौन होगी, यहाँ आगे तक जाएगी तो अंतिम संख्या कौन होगी, 40। यदि प्रथम 40 प्राकृत संख्या पूछी हमसे, ठीक है ना, तो प्रथम संख्या कौन है, 1 है, प्लस अंतिम संख्या कौन है, 40 है, अपॉन 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो 40 और 1 41 बट्टा 2, और इसे हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, 20.5, जो कि क्या है आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पूछी है, होल नंबर्स। देखो, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने आपको भी बताया था कि 0 से शुरुआत होती है। यानी कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होकर के आगे तक जाती है इस हिसाब से। ठीक है। और देखो, ये 0 को यदि हम काउंट करेंगे, 0 को काउंट कर रहे हैं, कि काउंट करना भी पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में 0 काउंट हो रहा है,
तो अंतिम 100 जो 100वीं जो पूर्ण संख्या होगी वो कौन होगी? 99 होगी। ठीक है ना, कौन होगी? 99। यदि यहाँ पूछ ले तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या है तो 1 और 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कौन होगी? 100 प्राकृत संख्या होगी। लेकिन यदि पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो 0 साथ में काउंट होगा, क्योंकि 0 से शुरू हो रही तो 0, फिर ये 1 2 3 4, यानी कि जो 3 पे हम 3 बोलना चाहिए तो उस जगह हम क्या बोल रहे हैं? 4 बोल रहे हैं, क्योंकि 0 को भी तो काउंट कर रहे हैं। और इस हिसाब से 99 तक क्या होगी? 100 पूर्ण संख्या पूरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर भी देखा एक बात को, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1-1 का अंतर है। जब समांतर हो यानी 1-1 का अंतर है या बराबर का अंतर है तब क्या होता है? वहां पर जो फॉर्मूला है औसत का वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रथम संख्या कौन है? 0 प्लस अंतिम संख्या कौन है? 99 बट्टा 2। 99 बट्टा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 49.5, जो कि क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 सम संख्याएं। अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत हो रही सम संख्या से वो किससे हो रही है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20। इस हिसाब से सारी क्या हो रही है? सम संख्याओं की शुरुआत हो रही है। अब देखो 2 से लेकर के 20 तक में कितनी सम संख्याएं आ गई? तब आप कहेंगे कि 10 आ गई। तो 40 तक में कितनी आ जाएगी? 20। और 60 तक में कितनी आ जाएगी? 30 सम संख्याएं आ जाएगी। यानी जो अंतिम अंक है वो कौन है? 60 है। और यहाँ के बीच का जो अंतर है वो कितना है? समान है। 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, यानी कि ये जो सम संख्याएं हैं वो समांतर से चलेगी, यानी समान अंतर से चलेगी। अब देखो तब क्या होगा? जब समान अंतर हो तो औसत का फॉर्मूला बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या यहाँ पर कौन होगी? 2 होगी, और जो अंतिम संख्या होगी वो कौन होगी? 60 होगी, क्योंकि 60 तक क्या हो जाएगी? प्रथम 30 सम संख्या हो जाएगी। तो 2 + 30 60, 2 + 60 बट्टा 2, 62 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 31, 31 है वो क्या होगा? प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 180 तक की सम संख्या। यहाँ पर ध्यान दे शब्दों पर, तक की पूछा। 180 तक की, यानी कि जो सम संख्या है वो 2 से शुरू होकर के आगे कहाँ तक जाएगी? 180 तक ही जाएगी। ठीक है ना, तो देखो 2 के बाद में कौन आएगा? 4, उसके बाद में 6, उसके बाद 8, उसके बाद में 10। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? अंतर समान है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला वो कौन सा लागू होगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो प्रथम संख्या कौन है? 2 प्लस अंतिम संख्या कौन होगी? 180 अपॉन 2, 182 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। यदि आप इसको करेंगे, हल करेंगे 182 बटा 2 को, तो क्या आंसर आएगा? 91 आएगा। ठीक है, तो 91 है वो क्या होगा? 180 तक की सम संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 40 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या शुरू कहाँ से होती है? तब आप कहेंगे कि 1 से शुरू होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस हिसाब से चलती जाएगी। और आपको पूछा है प्रथम 40 विषम संख्या है, तो देखो 40 तक प्रथम ऐसे एक एक छोड़ते हुए जाएंगे। अब एक एक छोड़ते हुए जाएंगे तो प्रथम 40 विषम संख्या कहाँ तक आएगी? तब आप कहेंगे कि 79, यानी 79 तक क्या हो जाएगी? प्रथम 40 विषम संख्या होगी। यानी यहाँ से शुरुआत हो रही 1 से, ठीक है, और वापस 40 तक जाएगी। 79 क्या है? 40वीं विषम संख्या है, और 80 तो क्या हो जाएगा? 40वीं सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 79 तक हम पहुंच गए, तब क्या हो गया? पूरा हमारा 40 विषम संख्या होगी। और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1 और 3 के बीच का अंतर 2, 3 और 2 के बीच का अंतर 2, यानी यहाँ पर सब में कौन सा अंतर है? समान अंतर है। तो जो फॉर्मूला बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 किसका? औसत का। ठीक है, तो प्रथम संख्या कौन है? 1, अंतिम संख्या कौन है? 79 अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा? 1 और 79, 80 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो विषम संख्याएं होती है उनका औसत प्रश्न के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे प्रश्न है प्रथम 40 विषम संख्या, तो उसका एवरेज भी क्या होगा? 40 ही आएगा। यदि आपसे यहाँ पूछ लेते हैं प्रथम 20 विषम संख्याएं, तो प्रथम 20 विषम संख्याएं कहाँ तक हो जाती? आप कहेंगे कि 39 तक हो जाती। तो
1 और 39 जोड़ देंगे तो 40/2, ठीक है। और 40/2 कितना होता है? 20। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत 40। आपसे कैसे भी पूछे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का औसत नहीं बदलता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज, संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज का आपको क्या निकालना है? औसत ज्ञात करना है। यानी जो संख्या 9 है उसके 8 गुणज, प्रथम 8 गुणज। तो मैंने बताया था आपको कि गुणज क्या होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा। तो 9 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे तो 8 गुणज आ जाएगा उसका, 18, 36, 45, ये क्या हो गए आपके 9 के प्रथम 8 गुणज हो गए, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात नोट कर लेनी है कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 9 का अंतर है, यानी कि समान अंतर है। जो समान अंतर है तो जो फॉर्मूला बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या कौन है? 9। अंतिम संख्या कौन है? 72/2। 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81/2। और इसका जो आप निकालेंगे एवरेज वो कितना आ जाएगा? 40.5। 40.5 क्या हो जाएगा? इसका औसत आ जाएगा किसका? संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 और 47 का क्या है? औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ इनके बीच का जो अंतर है वो सब में क्या है? समान है। 11 और 15 के बीच का अंतर 4, 15 और 19 के बीच का अंतर बराबर, 19 और 23 के बीच का भी अंतर क्या वो सेम ही है, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे। तो प्रथम संख्या कौन है? 11 प्लस अंतिम संख्या कौन है? 47/2। 47 और 11 क्या हो जाएगा? 58/2। और इन्हें हम हल करेंगे तो क्या बनेगा? 29 जो कि क्या होगा? औसत होगा। अब देखो, प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो औसत हमेशा क्या होता है? मध्य की संख्या होती है। मध्य की संख्या हमेशा क्या होती है? औसत होती है। तो 5 क्रमागत संख्या है, 45 औसत है, मध्य की संख्या है। अब देखो 5 क्रम संख्या 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, तब क्या हो जाएगी? मध्य की संख्या क्या बन जाएगी? औसत बन जाएगी। तो क्रमागत है यानी क्रम से है। 45 से पहले कौन आता है? 44, 44 से पहले कौन आता है? 43, 45 के बाद में 46, 46 के बाद में 47, ठीक है ना। तो मध्य की संख्या 45 है, वो क्या होगी? औसत होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 45 है। देखो अपन एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 5 क्रमागत संख्या ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखें बीच का अंतर देखें तो कितना है? सभी के बीच में 1-1 का अंतर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या कौन है? 1, अंतिम संख्या कौन है? 5/2। 5 और 1 कितना होता है? 6, 6/2 कितना होता है? 3। मध्य की संख्या कौन है? 3। एवरेज बनी या नहीं बनी? अब आप कहेंगे बिल्कुल बनी, यानी कि जो मध्य की संख्या होगी वो क्या होगी? एवरेज होगी। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर देते हैं। 1 और 2 3, 3 और 6, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये तो राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या यानी n 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कर दिया। 15/5 कितना होता है? तब आप कहेंगे कि 3 होता है। 3 यहाँ पर है या नहीं है? तब यहाँ पर जो और एवरेज होगा वो कितना होगा? 3। और अंतिम जो सबसे छोटी संख्या वो कौन है? 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। और जो औसत होता है वो मध्य की संख्या होती है हमेशा, यानी सम संख्या। और है कैसे? क्रमागत यानी क्रम से है। 108 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, हमें यह ज्ञात करना है। देखो 108 है वो मध्य में होगी। उससे पहले सम संख्या कौन है? तब आप कहेंगे कि उससे पहले 106 सम संख्या है, उससे पहले 104, 108 के बाद में सम संख्या 110, 110 के बाद में सम संख्या 112 होगी, ठीक है ना। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है? 112 है, आंसर हो जाएगा आपका। और आप इसको एकदम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे?
इनके बीच का अंतर क्या है, सबके बीच का अंतर क्या है, समान है, समान अंतर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रथम संख्या कौन है 104, अंतिम संख्या कौन है 112 बट्टा 2, 4 और 2 6, 1 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 1 और 0 1, 1 और 1 2, 216 बट्टा 2 कितना होता है 108 होता है। यानी कि जो एवरेज आ रहा है कौन आ रहा है 108, यानी कि मध्य की संख्या आ रही है। और आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 112, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 104, एवरेज के ठीक पहले संख्या 106, एवरेज के ठीक बाद की संख्या 110, ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार क्रमागत संख्याओं का औसत 42.5 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो क्रमागत संख्या है, यानी कि जो औसत है वो कितना 42.5 है, तो 42.5 है वो औसत है, वो मध्य की संख्या है, और उनसे पहले क्या है क्रमागत संख्या है। तो 42.5 से जो पहले की संख्या होगी वो कौन होगी 42 होगी, उससे पहले की संख्या कौन होगी 41 होगी। ठीक है, 42.5 के बाद की क्रमागत संख्या में 41 42 के बाद में कौन आएगी 43 आएगी, और उसके बाद में 44 आएगी। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है 41 है। आप प्रूव कर सकते हैं ये इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, तो आप 41 प्रथम संख्या अंतिम संख्या 44 बट्टा 2 कर दीजिए, आपका क्या आएगा एवरेज 42.5 आएगा। और आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी 41 होगी। अब देखो नेक्स्ट, चार क्रमागत विषम संख्या का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यानी कि जो एवरेज है वो क्या है 100 है, और ये 100 हमेशा मध्य की संख्या होती है, औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। आपसे पूछा है कि क्रम से है विषम संख्या, तो 100 से पहले विषम संख्या कौन है, आप कहेंगे 99, 99 से पहले विषम संख्या 97, और ये एकदम मध्य में औसत होता है। तो अब क्या होगा 100 के बाद में होगी जो विषम संख्या होगी तो कौन होती है 101, और 101 के बाद में विषम संख्या कौन होती है 103 होती है। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 103। आप इसे प्रूव करना चाहते हैं तो 97 और 99 के बीच का अंतर 2, 99 और 101 के बीच का अंतर 2, यानी समान अंतर है। फॉर्मूला लगाइए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, जब निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत है 20 किलोग्राम। ठीक है, किसी कक्षा के हैं 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी और उनका औसत वजन है वो कितना है 20 किलोग्राम है, तो वे आठों इस हिसाब से क्या हो जाएगा 160 किलोग्राम के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, यदि 2 नए विद्यार्थी आ गए जिससे औसत 24 किलोग्राम हो गया, तो नए विद्यार्थियों का भार ज्ञात कीजिए। 2 नए विद्यार्थी आए, यानी कि अब 8 और उसके साथ में 2 और विद्यार्थी आ गए, तो विद्यार्थी कितने हो गए 10 हो गए, और एवरेज भी बढ़ करके क्या हो गया 24 किलोग्राम हो गया, तो 10 इंटू 24 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आपसे पूछा जो 2 नए विद्यार्थी आए हैं वे कितने किलोग्राम के हैं, तो 10 इंटू 24 240 हुआ, और ये 240 हुआ किससे 2 नए विद्यार्थियों के आने से हुआ, तो 240 और 160 के बीच का अंतर कितना है 80 किलोग्राम का है, और ये हुआ अंतर किसकी वजह से 2 नए विद्यार्थियों के आने की वजह से, इसलिए ये 80 किलोग्राम जो वजन है वो किसका होगा उन दोनों नए विद्यार्थियों का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों व एक अध्यापक का औसत भार 30 किलोग्राम है। 9 विद्यार्थी और एक अध्यापक कितने हो गए मिला करके 10 जने, और 10 जनों का एवरेज जो वजन है वो कितना है 30 किलोग्राम है, तो 10 इंटू 3 300 किलोग्राम के वे समस्त हो जाएंगे, यानी विद्यार्थी समेत अध्यापक। ठीक है, अब देखो यदि अध्यापक चले जाएं तो औसत भार 27 किलोग्राम रह जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब अध्यापक महोदय कक्षा से बाहर चले गए तो पीछे कितने रह गए सिर्फ विद्यार्थी, और विद्यार्थी कितने 9, और उनका एवरेज भी कितना रह गया 27, 9 को आप 27 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 किलोग्राम। आपसे पूछा अध्यापक का भार, और ये जो परिवर्तन आया है ये किस लिए आया अध्यापक के कक्षा से बाहर जाने पर आया। ठीक है ना, तो 300 और 243 के बीच का जो अंतर है वो कितना है आप कहेंगे 57 किलोग्राम है, और ये अंतर किसकी बदौलत आया अध्यापक महोदय के बाहर जाने से, और जो अंतर आया वही क्या हो जाएगा अध्यापक महोदय का भार हो जाएगा, उनका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अध्यापक थे वो कितने किलोग्राम के थे 57 किलोग्राम के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10
30, 20, 40 और यहाँ पर दे रखा n वह 60 का औसत 50 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या करना आपको, यहाँ पर ये जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 n समेत 5 और 60 है, वो कितना हो जाएगा 6, यानी संख्या कितनी है 6 संख्या का औसत कितना है 50, 6 संख्या का औसत कितना है 50 है, तो ये 6 संख्या टोटल हो कितनी सकती है, 6 इंटू 50 300 हो सकती है। यानी इनका कह ले कि ये 50 वजन था या कोई 50 किलोग्राम था या 50 की कोई रेट थी किसी चीज की, लेकिन वो संख्याएं आपस में होने पर वो 300 किलोग्राम की बन सकती है, 300 रुपए की बन सकती है। ठीक है, अब 6 संख्याएं 300 के बराबर है तो हम क्या कर देते हैं, n का मान ज्ञात करने के लिए 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 इनको ऐड करेंगे, 10 और 30 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 और 60 160 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनका योग कितना हो रहा है 160 हो रहा है। 300 से 160 कितने कम है, तब आप कहेंगे कि 140 कम है। ठीक है, यानी 6 संख्या का औसत 50 था तो ये 6 संख्याएं होती कितनी है बराबर में 300 के बराबर थी। अब ये 5 संख्याओं का तो मान दे रखा है 10, 30, 20, 40 और 60, तो ये 5 संख्या है उनका योग कितना बन गया 160 बन गया। 6 संख्या है पूरी आपस में कितनी है 300 है, उसमें से 5 कितनी है 160 है, तो जो n है वही तो उसका मान ही तो गायब है और उसका मान 140 है, तभी तो 300 बनेगा। यानी कि 5 संख्याओं का जो मान बना वो 160 बना है और 6 संख्याओं का वो मान कितना है 300 है। जब 5 का 160 है तो छठी का 300 में से 160 माइनस कर देंगे तो 140 आएगा, वो छठी संख्या का मान हो जाएगा। और छठी संख्या यहाँ पर है वो n बची है, यानी यहाँ पर तो n 5वीं जगह पर दे रखा है लेकिन हमारे पास वो संख्या है नहीं, इसलिए हम उसको क्या मान रहे हैं छठी संख्या मान रहे हैं। तो छठी संख्या का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 140 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करें तो नया औसत क्या आएगा। 3 संख्या है, 3 संख्या उनका एवरेज क्या है 9 है एवरेज। ठीक है, यदि हम क्या करें प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करें, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करें तो नया औसत क्या आएगा, जो अगर हम इस एवरेज को ही क्या कर लेते हैं 6 से गुणा कर लेते हैं तब क्या आएगा नया एवरेज 54 आएगा, यानी 54 आएगा। ठीक है, अब जो संख्या थी 3 संख्या पता नहीं कौन सी है, अगर हम उनको 6 से गुणा करेंगे, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट तरीका यह रहेगा कि जो एवरेज क्या है 3 संख्याओं का 9 है और उनको अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो अपने आप ही उन तीनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा। तो 9 को 6 से गुणा करने पर क्या आ गया 54, जो कि क्या है नया औसत है। यदि आपसे यहाँ पूछ ले कि 6 जोड़ें तो 6 यदि आप जोड़ते तो क्या आ जाता 15 एवरेज आता। यदि आपसे पूछे कि 6 माइनस करें तो 9 में 6 माइनस करने पर क्या आता 3 नया एवरेज आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 20 है। ये 5 संख्या है कोई, ये 5 संख्या है उनका औसत क्या है 20 है। 5 इंटू 20 100। यदि आपसे पूछे कि विराट कोहली ने 5 पारियों में 60 के औसत से रन बनाए तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक पारी में 60 रन बनाए होंगे तो 5 इंटू 60 300 रन बनाए होंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं कहूँ कि विराट कोहली ने 5 पारियों में 20 के औसत से रन बनाए तो आप मानेंगे कि 5 पारियों में उसने 100 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब कहें कि यहाँ पर पूछा आगे कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। प्रथम 3 का कितना है औसत 21 है, 3 इंटू 21। अंतिम 3 का औसत कितना है 22 है, 3 इंटू 22। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विराट कोहली ने प्रथम 3 पारियों में 21 के औसत से रन बनाए और अंतिम 3 पारियों में 22 के औसत से रन बनाए। आपसे पूछे कि तीसरी पारी में कितने रन बनाए, यहाँ भी पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो 21 इंटू 3 कितना होता है 63, 22 इंटू 3 कितना होता है 66। ठीक है, 63 और 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। और आपको पता करना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। 5 संख्या का औसत कितना है 100 और अब अलग अलग 3 का औसत अलग किया, अंतिम 3 का औसत निकाला तो क्या आया 129 आया। तो 129 माइनस 100 करेंगे तो 29 जो आएगा वो क्या होगा तीसरी संख्या होगी, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुई है, 2 बार जुड़ी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
9 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 है। 9 छात्र हैं, उनका औसत प्राप्तांक क्या है? 30 है। ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी के अंक 36 की जगह 63 लिखे गए। 36 की जगह क्या लिख दिए गए? 63 लिख दिए गए। तो सही औसत ज्ञात करें। 36 की जगह 63 लिख दिए, अंक लिख रहे तो 36 थे, लेकिन लिख क्या दिए? 63 लिख दिए। तो ज्यादा कितने लिख दिए? 27 ज्यादा लिख दिए, यानी 63 और 36 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 27 है। अब एक बात आपको याद होगी कि कोई भी संख्या उलट जाती है इस हिसाब से, तो उनका जो अंतर होता है वो किसके पहाड़े से कटता है? 9 के पहाड़े से कटता है, और जो योग होता है वो हमेशा 11 के पहाड़े से कटता है। तो यहाँ पर अंतर है, और अंतर होने पर वो किससे कटेगा? 9 के पहाड़े से कटेगा। 27/9 कितना होता है? 3 होता है, यानी कि 3 अधिक लिखे गए। 3 क्या लिखे गए? अधिक लिखे गए। ठीक है, 9 छात्रों में सबके 3-3 नंबर क्या हो गए? इधर से अलग अधिक हो गए। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन 3 को इस 30 के साथ में ऐड कर देंगे, यानी कि सबको 3-3 नंबर दे देंगे। तो 9 विद्यार्थियों सबको 3-3 नंबर देंगे, तो कितना आ जाएगा? एवरेज 33 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 33 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर उल्टा हुआ, और उल्टा है उसका अंतर है हमेशा 9 के पहाड़े से कटता। तो हमने 27/9 किया, और 27/9 करने पर हमारे को जो परिणाम मिला वो क्या मिला? 3 मिला, यानी 3 अधिक मिल गया सबको। एक विद्यार्थी को 3 अधिक मिल गया, और ये सारा जो अधिक मिला है वो सब में क्या होगा? अब वितरित होगा, जिससे क्या आएगा आपके पास? एकदम जो सही औसत है वो आ जाएगा। और सही औसत कितना है? 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 24 है। सभी का कितना है? 24 है। उनमें से लड़कों का औसत प्राप्तांक 30 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 20 है। तो उनका रेशियो क्या होगा? यानी लड़कों और लड़कियों के औसत का रेशियो क्या होगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो लड़कों का कितना है? यानी बॉयज का कितना है? बॉयज का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 30 है। और गर्ल्स का कितना है? आप कहेंगे कि 20 है। और इस हिसाब से ये क्या बन रहा है? एलिगेशन के रूल के तहत हम क्या निकाल सकते हैं? इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो उल्टा माइनस करेंगे, 30 में से 24 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 6। 20 में से 24 जाएगा नहीं, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? पीछे 4 बचेगा। मिश्रण का नियम ये कहता है हम उसको उल्टा काटेंगे तो वो क्या होगा? प्लस माइनस कुछ नहीं, सीधा माइनस होता है। ठीक है ना, जब बड़ा अंक है तो जिसमें से क्या हो जाएगा? माइनस होगा, और छोटा अंक है उसमें भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब देखो 4:6 आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा 2 के पहाड़े से काटें तो ये 2 बार कट जाएगा, और ये 3 बार कट जाएगा। 2:3 क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूरा लौटते हैं। टिल देन थैंक यू।